And this is Mohammad Sohail and you are watching me on YouTube. I request all the students who are watching our video, please do subscribe this video, like and share this video please. Today we will solve a sums on state piece rate system and differential piece rate system. So let's begin with the new questions. Let's go. Student, in these sums we will solve the above problem with the help of state piece rate system as well as टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम. ठीक है, देखिए बच्चों, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज़ गिवन 10 यूनिट्स पर आवर, 10 यूनिट्स पर आवर. नॉर्मल टाइम रेट 50 पैसे पर आवर. एक्चुअल आउटपुट इज़ ऑल्सो गिवन. एक्स 75 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, वाई 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है बच्चों, 80% ऑफ द पीस रेट अगर कोई एम्प्लॉय प्रोड्यूस करेगा और उसका एफिशिएंसी लेवल बिलो स्टैंडर्ड रहेगा, मतलब 100% से, मतलब 100% से कम रहेगा, तो उसको 80% पीस रेट दिया जाएगा. और अगर उनका एफिशिएंसी अबव स्टैंडर्ड रहेगा तो उनको 120% ऑफ द पीस रेट ऑफ वेजेस दिया जाएगा. बोलने का मतलब बच्चों ये है कि अगर उनको 1 रुपया मिलता है और उनका प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड है तो उनको 80 पैसे मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस 80%. और अगर उनका प्रोडक्शन की कैपेसिटी अच्छा है, अगर वो अच्छे से प्रोड्यूस करते हैं तो उनको 120% वेजेस का मिलेगा. ठीक है बच्चों, एक आवर्स में बच्चों 8 आवर्स काम होते हैं, एक दिन में 8 आवर्स काम होते हैं. और बच्चों रेट पर यूनिट कि कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये मैं आपको सिखाता हूँ. ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन विद द सम्स. बच्चों, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 10 यूनिट्स पर आवर्स. बच्चों 10 यूनिट और एक दिन में 8 आवर्स काम होता है बच्चों, तो 80 पर डे जो प्रोडक्शन होगा बच्चों वो 80 पर डे होगा. और 50 पैसे पर आवर का आपको मिलता है, मतलब 50 पैसे इंटू 8 आवर्स, क्योंकि 8 आवर्स ही एक दिन में काम होते हैं, इसलिए आपका ₹4 पर डे. एक दिन में अगर आप आवरली बेसिस में 4 रुपया मिलते हैं और आप उसी 4 रुपये आपको दिए जाते हैं और आप एक दिन में 80 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं बच्चों. एक दिन में आप 4 रुपये का काम करते हैं बच्चों, मतलब 50 पैसे इंटू 8 आवर्स, मतलब उसको 4 रुपये मिलता है और वो एक दिन में 80 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पाते हैं. ठीक है बच्चों, तो अब आइए रेट पर यूनिट. अगर वी शुड कैलकुलेट रेट पर यूनिट, तो आपको पता है बच्चों, आप लोग बचपन में ये सब सीखे होंगे कि रेट पर यूनिट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है बच्चों. तो जो वेजेस रहता है या फिर जो उनका इनकम रहता है उसको हम लोग यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर लेते हैं. तो बच्चों ये रहा रेट पर यूनिट 0.05 रुपीज़. कितना रहा बच्चों? 0.05 पैसे. 0.05 पैसे उनको एक यूनिट प्रोड्यूस करने का दिया जाता है. ठीक है बच्चों, यहाँ तक कुछ डाउट है तो एक बार मैं फिर से आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ. स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बच्चों एक दिन का 10 यूनिट है. एक दिन का बच्चों 10 यूनिट प्रोड्यूस होता है और एक दिन में 8 आवर्स काम होता है, इसलिए एक दिन में हम लोग 80 यूनिट ही बना पाएंगे. ठीक है, और नॉर्मल रेट जो है वो 50 पैसे बच्चे 1 आवर्स का है, मतलब 1 घंटे में 50 पैसे मिलते हैं. तो मैंने आपको सवाल में यहाँ पे क्वेश्चन ने बता दिया कि यहाँ पे सिर्फ 8 घंटे ही काम होते हैं बच्चों. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 50 पैसे इंटू 8 आवर्स करके ₹4 उनको मिलेगा. ठीक है, एक्चुअल आउटपुट बच्चों 75 है. एक दिन में 75 यूनिट प्रोड्यूस किया है, एक्चुअल प्रोड्यूस किया है, वाई 100 किया है. और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो पीस रेट होगा बच्चों वो अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंगली होगा. वो अगर वो उनका प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड रहा तो उनको 80% उनके वेजेस दिए जाएंगे, मतलब जितना भी उनका वेजेस होगा उसका 80% मिलेगा. और अगर उनका प्रोडक्शन अच्छा होगा तो उनको 120% उसको वेजेस दिया जाएगा. और एक दिन में वो 8 घंटा ही काम होता है उस फर्म में. ठीक है,
और रेट पर यूनिट आपने कैलकुलेट कर लिया, 4 रुपये उसको मिलता है 8 घंटे काम करने का, और उसी वो 8 घंटे में वो 80 यूनिट्स बनाते हैं बच्चों, इसलिए उनका पर पीस वेज रेट क्या हो जाएगा 0.05 पैसे। अब आइए सम्स सॉल्यूशन में। स्टेट पीस रेट सिस्टम बच्चों, स्टेट पीस रेट सिस्टम बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला याद रखना है। अर्निंग ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करिएगा, यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। बच्चों एक्स ने 75 यूनिट्स बनाया है और रेट पर यूनिट 0.05 पर पैसे है, तो इसलिए उस हिसाब से दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स का अर्निंग स्टेट पीस रेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली 3.75 पैसे आए। ठीक उसी तरीके से मैंने वाई का भी सॉल्व किया है बच्चों, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। बच्चों ये 100 है क्योंकि वाई ने 100 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, और वाई का जो बच्चों पर आवर्स का वेजेस है वो 0.05 पैसे है, इसलिए वाई को 5 रुपये मिलेगा एज़ पर स्टेट पीस रेट सिस्टम। अब बच्चों आ जाते हैं जो सबसे ट्रिकी होता है और जो एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे जाते हैं कि टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको इफ़िशेंसी कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। क्या बच्चों, इफ़िशेंसी, चूँकि यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है कितना यूनिट वो प्रोड्यूस करेगा, कितना स्टैंडर्ड यूनिट है, यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसलिए हम लोग एक नोट करेंगे, नोट 1। देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे नोट 1 किया है, कैलकुलेशन फॉर इफ़िशेंसी ऑफ वर्कर्स, कैलकुलेशन फॉर इफ़िशेंसी ऑफ वर्कर्स। इसका फॉर्मूला बच्चे याद रखिएगा आप लोग, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। ये तो आउटपुट बच्चों, इफ़िशेंसी का 2 फार्मूला होता है, इफ़िशेंसी को आउटपुट के अकॉर्डिंगली भी कैलकुलेट किया जाता है, इफ़िशेंसी को टाइम के अकॉर्डिंगली भी कैलकुलेट किया जाता है, बट इस सब में आउटपुट दिया हुआ है, इसलिए हम लोग आउटपुट के अकॉर्डिंगली इफ़िशेंसी को कैलकुलेट करेंगे। देखिए बच्चों एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्स का 75, स्टैंडर्ड आउटपुट आपको बता दिया मैंने, सब में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था बट इनडायरेक्टली ये बोल दिया था कि एक दिन में 80 यूनिट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसने 75 किया, 75/80 इंटू 100, तो इनका जो कैपेसिटी था, इफ़िशेंसी था, वो 93.75% है, मतलब वो 100% से बिलो है, वो 100% से बिलो है, इसलिए इनको इनके वेजेस का पीस रेट का 80% पैसा मिलेगा। अगर इनको 10 रुपया मिलता है तो 8 रुपया मिलेगा, क्योंकि इनका इफ़िशेंसी 100% से गॉन है, कम है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मैंने वाई का किया है बच्चों, वाई ने 100 किया है और स्टैंडर्ड कितना था बच्चों 80, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे 125% आया है बच्चों, मतलब इनका इफ़िशेंसी जो है वो अबव स्टैंडर्ड है। क्या है, अबव स्टैंडर्ड। ठीक है बच्चों, अब हम लोग सम में आ जाते हैं। देखिए 0.05 पैसे को आप 80% से मल्टीप्लाई करिएगा, इसके बाद ये जितना भी यूनिट प्रोड्यूस किया है उनसे अगर आप मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, डिफरेंशियल पीस रेट इंटू यूनिट प्रोड्यूस। बच्चों डिफरेंशियल पीस रेट क्या है, नथिंग बटा नॉर्मल पीस रेट इंटू उनका जो डिफरेंशियल पीस रेट दिया उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, नॉर्मल पीस रेट को लेना है, उससे जो डिफरेंशियल सम में दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। बिलो स्टैंडर्ड है तो बिलो स्टैंडर्ड वाला यूज़ करिएगा, अबव स्टैंडर्ड वाला रहेगा तो अबव स्टैंडर्ड वाला यूज़ करिएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना यूनिट बनाएगा उससे मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका अर्निंग्स ऑफ एक्स एज़ पर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, एज़ पर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम हो जाएगा बच्चों। उसके बाद वाई के लिए भी मैंने किया है। देखिए बच्चों ये डिफरेंशियल पीस रेट दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे उनका पीस रेट्स दिया हुआ है और उन्होंने इफ़ेक्टिवली काम किया है, उनका इफ़िशेंसी 125% है, जो कि 100 से ज़्यादा है, इसलिए उनको 120% ऑफ वेजेस मिलेगा। अगर उनको 10 रुपया मिलता था पहले तो उनको 12 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिल रहा था 0.05, उसका उनको 120% मल्टीप्लाई करके आप जितना यूनिट बनाया है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो उनको उसके अकॉर्डिंगली 6 रुपया मिलेगा। मतलब टेलर्स के अकॉर्डिंगली एक्स का वेजेस 3 रुपीज़ आएगा एंड वाई का वेजेस 6 रुपीज़ आएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस video and please stay at home, stay safe. Thank you.